हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स। दोस्तों 14 से 21 मई 2020 के बीच में करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल बताऊंगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों सानिया मिर्जा, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। दोस्तों याद रखिएगा, फेड कप विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है और इसको जीतने वाली सानिया मिर्जा भारत की पहली महिला बनी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों मनोज आहूजा, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों अभी हाल ही में मनोज आहूजा CBSE के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों याद रखिएगा, मनोज आहूजा जी ओडिशा कैडर के एक IAS अधिकारी हैं। कौन? ओडिशा कैडर के एक IAS अधिकारी हैं। यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों CBSE का फुल फॉर्म। तो दोस्तों CBSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हिंदी में कहें तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। दोस्तों याद रखना है आपको, यहां से CBSE की स्थापना की गई 1962 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के किस राज्य में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में सभी होम डिलीवरी के डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों राज्य सरकार ने यह कदम करेंसी नोट के थ्रू फैलने वाले कोविड-19 को रोकने के लिए उठाया है। अब आपको याद रखना है, अहमदाबाद में ग्राहकों के लिए कैश ऑन डिलीवरी विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों झारखंड। तो याद रखिएगा, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। दोस्तों यह पेंटिंग झारखंड के स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। और आपको याद रखना है साथ ही साथ तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भी GI टैग दिया गया है। दोस्तों तेलिया रुमाल 3 विशेष रंगों जैसे कि काला, लाल, सफेद रंग में आता है और इसे विभिन्न डिजाइनों में बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 2 चीजों को GI टैग दिया गया है। पहला है सोहराई खोबर पेंटिंग जो कि झारखंड की है और दूसरा है तेलिया रुमाल जो कि तेलंगाना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों चीन, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों अभी हाल ही में चीन की टीम ने अमेरिका के खिलाफ खेले गए पहले, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, पहले FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप संस्करण में जीत दर्ज की है। और दोस्तों आपको याद रखना है, जीता चीन ने है और हराया किसे है? चीन ने अमेरिका को हराकर ये कप जीता है। आपको याद रखना है यह पहला ऑनलाइन चेस से संबंधित कप है और इसे जीता है चीन ने। दोस्तों FIDE एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की संस्था है। याद रखिएगा, FIDE अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की एक संस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध कॉमेडियन जेरी सिटलर का निधन हुआ, वे किस देश के थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों अमेरिका, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका के हास्य कलाकार जिनका नाम था जेरी सिटलर का निधन हो गया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, ये अमेरिका के थे। हाल ही में मनमीत सिंह का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों टेबल टेनिस खिलाड़ी, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी चैंपियन मनमीत सिंह बालिया का निधन हो गया है। तो आपको इनका नाम ही याद रखना है, इनका नाम है मनमीत सिंह बालिया और ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे।
फ्रेंच साइक्लिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो पर इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन द्वारा कितने साल का बैन लगाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों 4 साल, यानी कि ऑप्शन सी। तो अभी हाल ही में यूसीआई यानी कि इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने फ्रेंच साइक्लिस्ट जिनका नाम है रेमी डी ग्रेगोरियो पर 4 साल का बैन लगा दिया है। दोस्तों आपको याद रखना है ये बैन क्यों लगाया गया है। तो दोस्तों प्रतिबंधित ब्लड बूस्टिंग हार्मोन का सेवन करने की वजह से इन पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों यूसीआई, याद रखिएगा यूसीआई का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों आइगल। आइगल स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहां पर? आइगल स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2021। तो याद रखिएगा भारत में आयोजित होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 को कोविड-19 के चलते अगले साल यानी कि 2021 तक के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। दोस्तों अब इसे 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक के बीच आयोजित करने का फैसला लिया गया है। बात कर लेते हैं फीफा की, इंपॉर्टेंट है यहां से याद रखिएगा। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में की गई। दोस्तों यदि आपसे फीफा का फुल फॉर्म दोस्तों हेडक्वार्टर पूछा जाए तो आप याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों इटली, यानी कि ऑप्शन डी। तो अभी हाल ही में इटली ने सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू नाम से एक ब्रेसलेट विकसित किया है। दोस्तों याद रखिएगा इसे इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बनाया है। किसने? इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बनाया है। दोस्तों यह ब्रेसलेट केवल रेडियो सिग्नल पर काम करता है जिससे दूसरे ब्रेसलेट के नजदीक आने पर पता चल जाता है। याद रखिएगा ये जीपीएस पर कार्य नहीं करता। यदि ये जीपीएस पर कार्य करेगा तो इसके द्वारा लोगों की लोकेशन भी ट्रैक हो सकती है। तो याद रखिएगा ये केवल रेडियो सिग्नल पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिट्टी राइट का निधन हुआ, वे कौन थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों गायक, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली सिंगर बिट्टी राइट का अभी हाल ही में निधन हो गया है। याद रखिएगा इनका मूल नाम था बेसी रेजिना नॉरिस। दोबारा रिपीट करता हूं, इनका पूरा नाम, इनका मूल नाम था बेसी रेजिना नॉरिस। दोस्तों इन्होंने मात्र 23 वर्ष की उम्र में अपने सर्वश्रेष्ठ गीत, जिस गीत का नाम है वेयर इज लव, के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों स्वीडन, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन रहा है पहले स्थान पर। हम बात करते हैं दूसरे स्थान पर, तो दोस्तों दूसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड और तीसरा स्थान मिला है फिनलैंड को। याद रखिएगा दोस्तों इस इंडेक्स में भारत को 74वां यानी कि 74 नंबर दिया गया है। आपको अब याद रखना है इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो दोस्तों इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि आप इसे WEF के नाम से जानते हैं, WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन बी। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। यहां से दोस्तों आपको याद रखना है होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। दोबारा रिपीट करता हूं, होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक कौन बनी हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों वी विद्यावती, यानी कि ऑप्शन डी।
तो अभी हाल ही में वी विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई अध्यक्ष यानी कि महानिदेशक डीजी नियुक्त की गई हैं। दोस्तों, विद्यावती 1991 यानी कि 1991 बैच की कर्नाटक कैडर की एक IAS अधिकारी हैं। यहाँ से हम बात कर लेते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। दोस्तों, इसकी स्थापना की गई 1861 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। यदि आपसे एग्जाम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक पूछे जाएं तो याद रखिएगा इसके संस्थापक हैं अलेक्जेंडर कंगीघम। अलेक्जेंडर कंगीघम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ICCR यानी कि ऑप्शन सी। तो अभी हाल ही में ICCR ने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट नाम से एक सॉन्ग जारी किया है। आपको याद रखना है दोस्तों ICCR का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। दोबारा रिपीट करता हूं, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के अनुशासन पैनल यानी कि डिसिप्लिनरी पैनल में दोबारा से शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों अखिल कुमार यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों, पूर्व भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार को नाडा के अनुशासन पैनल में शामिल किया गया है। आपको याद रखना है इससे पहले इन्होंने 2017 से 2019 तक पैनल में सेवाएं दी हैं। यहां से इंपॉर्टेंट है दोस्तों अखिल कुमार के बारे में आपको जानना। तो यहां से आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अखिल कुमार को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? तो याद रखिएगा भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार को 2005 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नाडा की। तो नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 2005 में की गई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। CAPF की कैंटीन में कब से केवल स्वदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों 1 जून यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा CAPF यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने अपनी सभी कैंटीनों में केवल स्वदेशी ब्रांड उत्पाद बेचने का फैसला किया है दोस्तों, जो कि 1 जून 2020 से पूरे देश की सभी CAPF कैंटीन पर लागू होगा। इस पहल से लगभग 10 लाख CAPF कर्मियों के 50 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों स्लोवेनिया यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया है। अब स्लोवेनिया ने अन्य यूरोपीय देशों से प्रवेश करने वाले लोगों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब आपको यहां से याद रखना है दोस्तों स्लोवेनिया की राजधानी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो स्लोवेनिया की राजधानी है जुब्लजान। जुब्लजान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में साई गुंडव्यार का निधन हुआ, वे कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों फिल्म अभिनेता यानी कि ऑप्शन सी। तो अभी हाल ही में फिल्म अभिनेता साई गुंडेवार का निधन हो गया। दोस्तों याद रखिएगा इन्होंने PK मूवी में आमिर खान के साथ भी कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कोवास 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह यानी कि ऑप्शन डी। तो हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोबास यानी कि COBAS 6800 नामक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की है। दोस्तों, यह मशीन एक दिन में कोविड-19 के 1200 सैंपल की जांच कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स किसने जारी की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट को जारी किया है। अब आपको याद रखना है दोस्तों इस रिपोर्ट में है क्या। तो इस रिपोर्ट में देशों के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का भी अनुमान लगाया जाता है कि किस रेट से पूरा वर्ल्ड ग्रोथ करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रोवर्टो अजय बेडो ने इस्तीफा दिया है, वे किस संगठन के प्रमुख थे?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि WTO। दोस्तों यहां थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इनका नाम है रॉबर्ट अजेवेदो। तो दोस्तों अभी हाल ही में WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्ट अजेवेदो ने इस्तीफा दिया है। यहां से आपको याद रखना है दोस्तों WTA का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1995 यानी कि 95 में की गई। और यदि आपसे इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में स्थित है। किस राज्य सरकार ने मेतिर समृष्टि योजना का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों पश्चिम बंगाल यानी कि ऑप्शन सी। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने मेतिर समृष्टि योजना की शुरुआत की है। दोस्तों इसे कहीं कहीं मैंने लिखा हुआ देखा है मातृ समृष्टि, तो इसको आप दोनों नाम याद रखिएगा, मेतिर समृष्टि भी ठीक है और मातृ समृष्टि भी ठीक है, समृष्टि भी ठीक है। तो दोस्तों इस योजना में लगभग 50,000 एकड़ बंजर भूमि पर मछली पालन व बागवानी करेगी पश्चिम बंगाल सरकार, जिससे लगभग 2.5 लाख नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनीग्राम ने किस बैंक के साथ साझेदारी यानी कि समझौता किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों फेडरल बैंक यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा मनीग्राम ने ग्राहकों को कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन देने के लिए मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया है। दोस्तों याद रखिएगा फेडरल बैंक का मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, फेडरल बैंक का मुख्यालय अलुवा केरल में स्थित है। एक जगह है अलुवा, कहां पर? केरल में। फेडरल बैंक का मुख्यालय वहीं स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने 16 मई को अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों अमेरिका यानी कि ऑप्शन बी। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने 16 मई को अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया है। दोस्तों याद रखिएगा अमेरिका हर साल मई के तीसरे शनिवार को, याद रखिएगा मई के तीसरे शनिवार को अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाता है। और क्यों मनाता है? तो वे अपनी आर्मी के सम्मान में इसे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बांग्लादेश के साहित्यकार का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों अनी सुजमान यानी कि ऑप्शन सी। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश के प्रसिद्ध साहित्यकार अनी सुजमान का निधन हो गया है। याद रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अनी सुजमान एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भाषा आंदोलन में भी भाग लिया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों अर्जुन मुंडा यानी कि ऑप्शन डी। तो अभी हमारे वर्तमान जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल नाम के एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। दोस्तों डिजिटल प्रणाली के माध्यम से इस गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यहां से इंपॉर्टेंट है दोस्तों गोल का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों IIT गांधीनगर। तो अभी हाल ही में IIT गांधीनगर ने MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड को विकसित किया है। दोस्तों यह डैशबोर्ड संकट के समय अनुसंधान समर्पित निर्णय लेने के लिए और जनता के महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए इसे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों दिल्ली यानी कि ऑप्शन डी। तो अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर नामक एक उपकरण लॉन्च किया है। दोस्तों इसके द्वारा 10 से 15 मीटर की दूरी से ही बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देवेश रॉय का निधन हुआ, वे कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों लेखक यानी कि ऑप्शन ए।
तो अभी हाल ही में बंगाली लेखक, याद रखिएगा ये बंगाली लेखक थे, अभी हाल ही में बंगाली लेखक देवेश रॉय का निधन हो गया है। याद रखिएगा इन्हें इनके उपन्यास तिस्ता परेरा बिरतांतो, तिस्ता परेरा बिरतांतो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में किसने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों NDMA यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों अभी हाल ही में NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड शुरू किया है। अब दोस्तों आपको याद रखना है इसका उद्देश्य क्या है। तो प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों के सुचारू आवागमन को सुगम बनाने के लिए इस डैशबोर्ड को विकसित किया गया है। और इसे किसने तैयार किया है? NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों इजराइल यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है इजराइल की राजधानी। तो दोस्तों इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और यहाँ की मुद्रा है इजरायली शेकेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए MD कौन बनाए गए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों जुबैर इकबाल यानी कि ऑप्शन बी। तो अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए MD बने हैं जुबैर इकबाल। दोस्तों याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक की स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1938 को और इसका मुख्यालय श्रीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम द क्वारंटाइन सिटी एक पुस्तक लॉन्च की गई है। इसके लेखक कौन हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों फांग यानी ऑप्शन बी। तो दोस्तों यह पुस्तक, इस किताब का नाम है, आपको याद रखना है, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। इसे लिखा है फांग ने और दोस्तों याद रखिएगा ये एक चाइनीज लेखक हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों अभी हाल ही में बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा से शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा बन गई है। याद रखिएगा ये जर्मनी की एक प्रमुख यानी कि प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है। दोस्तों आपको याद रखना है इस लीग को बगैर दर्शकों के खेला गया, जबकि इस स्टेडियम में 80,000 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता है। दोस्तों यहाँ से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि बुंदेसलीगा का अर्थ क्या है। तो बुंदेसलीगा का अर्थ है फेडरल लीग यानी कि संघीय लीग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक यानी कि लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ICC यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने गेंद पर साइन लाने के लिए थूक यानी कि लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में जाने माने मराठी लेखक व नाटककार का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है रत्नाकर मतकरी यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों अभी हाल ही में दिग्गज मराठी लेखक जिनका नाम था रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आप याद रखिएगा इन्हें मराठी में बच्चों के नाटक को शुरू करने का अग्रणी माना जाता है। किसे नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों राजेश गोयल यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों अभी हाल ही में राजेश गोयल को नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक यानी कि ऑप्शन बी। तो अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक वीडियो के जरिए KYC को स्वीकार करने वाला पहला बैंक बन गया है। यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों KYC का फुल फॉर्म जानना। तो याद रखिएगा KYC का फुल फॉर्म होता है
नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर्स। दोस्तों आपको यहां से याद रखना है कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। अब यहाँ से इसकी डिटेल इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो याद रखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना की गई 2003 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यदि एग्जाम में आपसे इसकी टैगलाइन पूछी जाए तो याद रखिएगा इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में WHO का कौन सा सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों 73वां, यानी कि ऑप्शन बी। तो अभी हाल ही में कोविड-19 की वजह से WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा का 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया। दोस्तों इस सत्र में भारत की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया। अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा देने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों सॉफ्ट बैंक, यानी कि ऑप्शन ए। तो अभी हाल ही में अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। दोस्तों याद रखिएगा सॉफ्ट बैंक की स्थापना कब हुई? तो सॉफ्ट बैंक की स्थापना की गई 1981 में। इसका हेडक्वार्टर टोक्यो जापान में स्थित है। किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों कैनरा बैंक, यानी कि ऑप्शन सी। तो अभी हाल ही में कैनरा बैंक ने गोल्ड लोन सुविधा का शुभारंभ किया है। दोस्तों कोविड-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों को वित्तीय सहायता देने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। याद रखिएगा कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक एक अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों इस अभियान में कोविड-19 के दौरान अपने घर वापसी हो रहे प्रवासी मजदूरों को जो कि नंगे पांव जा रहे हैं, उन मजदूरों को जूते व चप्पल दिए जाएंगे। PM ई विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों 100, यानी कि ऑप्शन सी। तो अभी हाल ही में PM ई विद्या कार्यक्रम के लिए देश के टॉप 100 विश्वविद्यालयों को चुना गया है। अब आपको याद रखना है कि ये PM ई विद्या कार्यक्रम है क्या? तो दोस्तों PM ई विद्या कार्यक्रम के तहत 12 DTH चैनल शुरू किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक कक्षा 1 से लेकर 12 तक के को समर्पित होगी। दोस्तों हर क्लास के लिए एक अलग चैनल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन ए। तो अभी हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय ने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों ये स्कूल सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अपने शोध प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किए जाएंगे। दोस्तों आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको स्टैटिक जीके की ज़रूरत है तो मैंने 1000 स्टैटिक जीके का, यानी कि 1000 स्टैटिक जीके क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैंने लगभग 52 टॉपिक कवर किए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों आप इस वीडियो को लगातार देखें, बार बार देखें, आपका स्टैटिक दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।